नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस खास पेशकश में। मैं हूं दीपक नागिल और आप देख रहे हैं डीएन एजुकेटर एंड ब्लॉगर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने चैनल पर संविधान की सीरीज़ की शुरुआत हो रखी है। आज हम इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और संविधान के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। अब तक हमने संविधान सभा के गठन और उसके संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, क्या क्या और कार्य किए गए, कितनी समितियां बनी, उन सभी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। यदि आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं और संविधान के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी ही बेहतरीन वीडियो मेरे द्वारा आपके लिए वीक में 2 या 3 वीडियो लेकर आई जाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज हम भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के स्रोतों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है जन्म संबंधी स्रोत और नंबर 2 विकासवादी स्रोत। जन्म संबंधी स्रोत से अभिप्राय है कि इन स्रोतों का जन्म संविधान के लागू होने, निर्माण होने से पहले ही हो चुका था। इन जन्म संबंधी स्रोतों का प्रभाव भारतीय संविधान पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा हुआ है, तो इन्हीं के बारे हम आगे गहन चर्चा करेंगे। दूसरे हैं विकासवादी स्रोत, जो कि भारतीय संविधान के निर्माण होने के बाद चलन में आए, तो इनको कहा गया है विकासवादी स्रोत। तो चलिए शुरुआत करते हैं जन्म संबंधी स्रोत से कि इसमें किन किन एक्ट से भारतीय संविधान में क्या क्या शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के जन्म संबंधी स्रोतों के शीर्षकों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बहुत ज़्यादा प्रभाव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर पड़ा है, क्योंकि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। उनमें से 250 अनुच्छेद लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हूबहू लिए गए हैं या उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके भारतीय संविधान में उनको शामिल किया गया है। तो आइए जानते हैं भारतीय संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से किन किन सिद्धांतों या किन किन मुख्य चीज़ों को उठाया गया है और भारतीय संविधान में उनको शामिल करके भारतीय के संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उसमें है वर्तमान संविधान में संघ शासन की व्यवस्था 1935 के अधिनियम से ली गई है। नंबर 2 है संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी 1935 के एक्ट पर ही आधारित है। इस एक्ट में 3 सूचियां हैं, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो कि हूबहू अपने संविधान में भी इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 1935 के एक्ट की भांति ही नए संविधान में भी संघीय सरकार को राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। 1935 के एक्ट की भांति ही भारतीय संविधान में भी द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई है और 1935 के एक्ट से ही भारत में राष्ट्रपति शासन लागू होने की प्रक्रिया भी 1935 के एक्ट से ही ली गई है। संघ और राज्यों के निपटारा करने की प्रक्रिया भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है। चलिए अब जानते हैं जन्म संबंधी स्रोतों में अन्य पॉइंट, यानी कि विदेशी संविधानों से जो भी सिद्धांत या जो भी प्रारूप उठाकर अपने भारत के संविधान के निर्माण में लागू किए गए हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ब्रिटिश संविधान के बारे में। भारतीय संविधान पर विदेशों में से लिए गए संविधान से सबसे अधिक प्रभाव ब्रिटिश संविधान का ही पड़ा है। ब्रिटिश संविधान से हमने निम्न चीज़ों को भारतीय संविधान में शामिल किया है, जैसे कि इंग्लैंड के सम्राट की भांति भारत का राष्ट्रपति भी नाम मात्र का संवैधानिक मुखिया है। संसदीय प्रणाली हमने इंग्लैंड से ली है।
मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री का श्रेष्ठ स्थान हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया है। मंत्रिमंडल सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, यह भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ब्रिटेन के समान द्विसदनीय विधानमंडल भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही उठाया है। आइए अब जानते हैं अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की करके अपने भारत के संविधान में शामिल की हैं। तो अमेरिका के संविधान से हमने हमारे संविधान के आरंभ से पूर्व एक प्रस्तावना है। इसमें अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना की ही भांति यह लिखा गया है कि संविधान निर्माण करने वाले हम भारत के लोग हैं। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार भी अमेरिका के संविधान में लागू बिल ऑफ राइट्स से मिलते जुलते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार भी हमने लगभग अमेरिका के संविधान से ही उठाए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और दर्जा अमेरिका से ही हमने लिया है। संविधान में संशोधन करने की विधि भी दोनों देशों में लगभग एक जैसी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत हमने वहीं से लिया है। उपराष्ट्रपति के कार्य और दर्जा हमने अमेरिका के संविधान से ही लिया है। आइए अब जानते हैं कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण करके अपने संविधान में जोड़ा है। तो कनाडा के संविधान से हमने भारत को राज्यों का संघ माना है। संघात्मक ढांचा अपनाने के साथ साथ केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, यह भी हमने कनाडा के संविधान से ही लिया है। आइए अब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे संविधान में समवर्ती सूची की व्यवस्था की है। भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। और केंद्र राज्यों में झगड़ों का निपटारा करने की विधि जो कि अनुच्छेद 251 में बताई गई है, वह भी ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से हमने अपनाई है। आइए अब जानते हैं आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को ग्रहण किया है। नंबर 2 है राष्ट्रपति की एक विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा चुनाव की व्यवस्था की जाएगी, यह हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। राज्यसभा के सदस्यों में कुछ नियुक्त सदस्यों की व्यवस्था आदि आयरलैंड के संविधान से ही हमने लिया है। अन्य संविधान में शामिल सिद्धांत हमने कहाँ से लिए हैं, जैसे राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का स्रोत हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। इसी प्रकार संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन की विधि हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। तो आज हमने जन्म संबंधी स्रोतों के बारे में पढ़ा। अगर एक वीडियो में अगर विकासवादी स्रोत भी पढ़ाए जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो विकासवादी स्रोतों को हम नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। तो आज के लिए हम केवल जन्म संबंधी स्रोतों को ही याद करेंगे। आशा है मुझे आपको दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके आने वाले भविष्य में कारगर सिद्ध होगी। और जो भी आप एग्ज़ाम दें, चाहे वह कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर स्कूल का या फिर कॉलेज का और कुछ हो, उसमें भी यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यह जानकारी निभाने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाली नॉलेजेबल वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें, नमस्कार।